नमस्कार दोस्तों, CKPC आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, IREL के कुछ MCQ जो क्वेश्चन आपका आंसर की आया था उसमें से बच गया था। जो यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमने करवा दिया था, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन से चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को और इसका सही आंसर क्या है इस पर भी बात और चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, लेथ मशीन पर खराद जा सकने वाला अधिकतम व्यास लेथ के केंद्र की ऊंचाई के या का होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि खराद मशीन का अधिकतम व्यास वाला लेथ केंद्र की ऊंचाई, ठीक है, कि कितना लेथ मशीन मशीन पर खरादे जा सकने वाला अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो आपका कितना हो सकता है, तो 2 टाइम्स ऑफ मतलब 2 गुना हो सकता है। कितना हो जाएगा, 2 गुना यहाँ पर क्लियर कर देंगे। मैक्सिमम डायमीटर आप कह रहा है यहाँ पर टर्न मतलब कितना डायमीटर टर्न हम कर सकते हैं लेथ मशीन के सेंटर हाइट से, तो 2 गुना कर सकते हैं। कितने, 2 गुना हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, पतली ट्यूब को लोहा आरी से काटने के लिए लोह आरी का सबसे उपयुक्त पिच कितना होता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, पतली ट्यूब के लिए तो 0.8 दिया जाता है आपका, और ये 0 आप लगा सकते हैं यहाँ पर। 4 ऑप्शन सही है इसका पतली ट्यूब आपका मोटी शीट आपका काटने के लिए आपको हेक्सा ब्लेड वाले चैप्टर से मिल जाएगा, जो कटिंग टूल का चैप्टर है, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं, ब्रास हाफ बेरिंग में तेल खांचे बनाने के लिए प्रयुक्त रुखानी होती है। ब्रास हाफ बेरिंग में अब जो बेरिंग है ब्रास हाफ का, उसमें खांचे काटने के लिए कौन सी रुखानी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ग्रुप्स है, हाफ बेरिंग के लिए कौन सा चीजल का प्रयोग करेंगे, तो 28 का क्वेश्चन का देख लेते हैं। तो हाफ राउंड नो चीजल का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे आपका नालियाँ खांचा बेरिंग तेल अगर आ जाए वहाँ पर हाफ राउंड आप आंसर को टिक कर सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तांबे के छीजते समय रुखाने का अनित कोण होना चाहिए। तांबे का, जब तांबा को इंक्लिनेशन ऑफ सीजल ऑफ सोल्ड विथ चिपिंग ऑफ कॉपर, यहाँ पर चिपिंग करते समय तांबे का तांबे का चिपिंग करते समय उसका चिपिंग एंगल मतलब इंक्लिनेशन ऑफ चीजल, उसका चिपिंग एंगल आपका कितना होना चाहिए, तो 29 का आपका 30 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि अगर इससे अधिक करेंगे तो तांबा थोड़ा सा नरम धातु है और वहाँ पर चिपिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगा। 29 नंबर का दूसरा क्वेश्चन सही है। आगे बात कर लेते हैं 30 का। 30 नंबर कह रहा है यहाँ पर, कार्य वस्तु में के छिद्र पर फिट किए जाते हैं। कार्य वस्तु के छिद्र पर फिट किए जाते हैं। तो कार्य वस्तु के छिद्र पर फिट किए जाते हैं, जो कार्य वस्तु है उसके छिद्र पर क्या फिट करते हैं, तो 30 का दूसरा फिंगर क्लैंप फिट करते हैं। क्या होगा, फिंगर क्लैंप हो जाएगा। कौन सा क्लैंप, तो फिंगर क्लैंप हो जाएगा। 31 नंबर की बात कर लेते हैं, किसी बेलनाकार शाफ्ट की जांच करते समय इसे अंडाकार पाया जाता है, इस किस्म की त्रुटि के रूप में मानी जाती है। तो 31 का 4 हो जाएगा, स्मूथ ज्यामिति हो जाएगा, स्थूल ज्यामिति हो जाएगा। को ज्यात्रिज्या आपका ये सब ज्यामिति हैं, तो उसमें कह रहा है कि बेलनाकार शाफ्ट की जांच करते समय अंडाकार में पाया जाता है, तो स्थूल ज्यामिति उसको बोलते हैं। माइक्रो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 32 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर उपयुक्त तापमान पर ग्लास पाउडर का छिड़काव या फुहारा करके परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। उपयुक्त टेम्परेचर पर स्पेयरिंग ऑफ स्प्रिंकलिंग्स ग्लास पाउडर ऑफ सूटेबल टेम्परेचर, यहाँ पर पाउडर का छिड़काव फुहारा की परत चढ़ाने के लिए पूछ रहा है। तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा, 32 का हो जाएगा 1 आपका एनी मेलिंग हो जाएगा।
आपका एनिमेलिंग आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें ट्राई स्क्वायर बेवल प्रोडक्टर रूल और स्क्राइबर की सभी खूबियां होती हैं? सभी खूबियां होती हैं तो कौन सा हो जाएगा? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा, क्योंकि सारी खूबियां इसमें होती हैं। अभी पिछली वीडियो में कॉम्बिनेशन सेट का पूरा वीडियो बना दिया हूँ, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चेन स्लिंग का प्रयोग उठाने के लिए किया जाता है। 34 कह रहा है चेन स्लिंग के उठाने के लिए किया जाता है, भारी लोड उठाने के लिए किया जाता है। हैवी लोड उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हैवी लोड बोलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, 35 नंबर क्या कह रहा है? चादर की मोटाई की संख्या की एक सीरीज द्वारा दिखाई जाती है जिसे के रूप में माना जा सकता है। तो 35 का हो जाएगा, 35 नंबर का गेज हो जाएगा। भाई मोटाई की संख्या सीरीज दिखाई जाती है चादर की, तो वाई क्या होता है? गेज जो होता है SWG होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज इसको बोलते हैं। ये बार बार पूछा जाता है। और गेज स्टील की बनी होती है, एक 3 mm मोटी प्लेट की बनाई जाती है, उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों का काम होता है तार का व्यास मापना और शीट की मोटाई मापना। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंच किए गए छिद्र के चारों ओर कोई पंच किए गए इस छिद्र के चारों ओर धातु को सपाट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औजार का उपयोग करेंगे? बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर से उसको सुसज्जित करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ढलवा लोहे को फोर्जिंग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें ढलवा लोहे को फोर्जिंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें भंगुरता ब्रिटलनेस होती है। यह सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अगला है, बड़े पैमाने पर उत्पाद में औजार को बढ़ाने के लिए या बढ़ाने और कार्य वस्तु को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? 38 का क्वेश्चन 1 नंबर हो जाएगा, जिग का प्रयोग करेंगे। क्या कह रहा है? बड़े पैमाने पर उत्पादन में औजार को आगे बढ़ाने और कार्य को पकड़ने के लिए, मतलब टूल को गाइडेंस भी करेगा, औजार को होल्डिंग भी करेगा, तो इन दोनों का काम क्या करेगा? और किसी वस्तु को क्लैंप भी करेगा। तो ये काम केवल जिग कर सकता है, फिक्सर नहीं कर सकता। हाउसिंग पे बीयरिंग फिट की जाती है और गेज से कोई जॉब का लिमिट जांच किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन में औजार में कार्य वस्तु को क्लैंप करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बड़े पैमाने पर उत्पाद औजार से कार्य वस्तु को, यहाँ पे कार्य को पकड़ने के लिए कह रहा है, वर्क पीस कह रहा है, तो वर्क पीस के लिए केवल फिक्सर हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि जिग का काम दोनों का होता है, टूल को गाइड करना और जाप को पकड़ना, लेकिन फिक्सर का काम केवल जाप को पकड़ना, टूल को गाइड नहीं करना इसमें होता है। क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं। 40 नंबर क्या कह रहा हमारा? नवकरणीय बुशिंग के स्थान का पता करने के लिए, नवकरणीय बुशिंग स्थान का पता करने के लिए, नवकरणीय बुशिंग स्थान का पता करने के लिए बुशिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो किस बुशिंग का प्रयोग करेंगे? तो लीनियर बुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर लीनियर बुश हो जाएगा। कौन सा बुश? लीनियर बुश हो जाएगा। 40 का 3 हो जाएगा आपका, लीनियर बुश हो जाएगा। ठीक है, बोर से लोकेशन के लिए जिग का प्रयोग किया जा सकता है। बोर से लोकेशन के लिए जिग का प्रयोग किया जा सकता है। 41 का आप हो जाएगा, पोस्ट जिग हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, पोस्ट जिग से ही किया जा सकता है। अगला है 42 नंबर, हेड स्क्रू के सॉकेट को स्थापित करने के लिए, हेड स्क्रू के सॉकेट को स्थापित करने के लिए, तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा, काउंटर बोरिंग की जाती है। काउंटर बोरिंग जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है और हेड स्क्रू जो होता है उसमें आके फिट बैठ जाता है। ठीक है, और काउंटर सिंकिंग में हल्का सा तिरछा हो जाएगा। 43 नंबर की बात कर लेंगे,
मशीन को करते समय, मशीन को स्पेस करते समय मशीन के स्तर की जांच करने के लिए स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जा सकता है। तो किस चीज़ के लिए करते हैं भाई? 43 का हो जाएगा इरेक्टिंग देखने के लिए उसमें इस स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जा सकता है। समतलता जांचने के लिए, उसके ऊंचे नीचे लेवल को जांचने के लिए, ये सब उसमें आ जाएगा। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रेवलिंग वाल्व क्रेन लोड को 44 का जो क्रेन लोड होते हैं वो 3 होते हैं। ट्रेवलिंग वाल्व क्रेन लोड क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है यहाँ पर? ट्रेवलिंग वाल्व क्रेन लोड क्या होता है? वो 3 तरह का होता है, इस प्रकार से, ठीक है। और तीनों यहाँ पे कड़ियाँ जुड़ी होती हैं, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये ट्रेवलिंग वाल्व क्रेन लोड ये 3 दिशा में शिफ्ट कर सकती हैं। कितनी दिशा में? 3 दिशा में। तो आपका आंसर हो जाएगा 44 का दूसरा 3 दिशा में। बधे अपघर्षी पत्थर द्वारा गोलाकार छिद्रों को परिसज्जित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो होनिंग कहलाती है। कौन सी कहलाएगी? तो होनिंग कहलाती है। पत्थरों का गोलाकार छिद्र परिसज्जित करने का, कोई छिद्र है और उसको फिनिशिंग करना है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? होनिंग कहलाएगा। 46 नंबर की बात कर लेते हैं। किसी लैब पर अपघर्षी कणों को जोड़ने करने की प्रक्रिया, किसी लैब पर, ये लैबिंग से बहुत सारे क्वेश्चन दिया है। किसी लैब पर अपघर्षी कणों को जोड़ने की प्रक्रिया के रूप में जानी जा सकती है। तो 46 का दूसरा हो जाएगा चार्जिंग के रूप में हो सकता है। किसके? चार्जिंग के रूप में हो सकता है। चार्ज भी किया जा सकता है लैब और लैबिंग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समय बीतने के साथ प्रयोग के दौरान कट फट की आवाज़ वजह से मशीन की कार्यकुशलता घट जाती है। मशीन परिसंपत्ति के घटे हुए मूल्य पर शीर्ष के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। तो 47 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 अवमूल्य लागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवमूल्य लागत हो जाएगा, डिप्रेशिएशन कॉस्ट हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं 48। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पमान कितना होता है? तो आप इसे सभी लोग जानते हैं कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पमान कितना होता है। मीट्रिक में पूछ रहा है तो 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा। ब्रिटिश में पूछेगा तो 0.001 इंच के बराबर हो जाएगा। इस बीच में बिंदी रहेगी। क्लियर? कुछ लोग वर्नियर कैलिपर समझ के मार देंगे, तो इस पर ध्यान देना। ओके। 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लेथ मशीन पर किसी कार्यवस्तु की सतह पर हीरे की आकृति का पैटर्न उकेरने की संक्रिया के रूप में जानी जा सकती है। 49 का हो जाएगा नर्लिंग हो जाएगा। कार्यवस्तु पर हीरे की आकृति मतलब इस प्रकार से, और फिर इसी में इस प्रकार से इसको, ये जो एरिया बन रहा है, ये किसी में देखिए, ये जो एरिया बन रहा है वो नर्लिंग का एरिया कहलाता है। किसका? नर्लिंग का एरिया कहलाता है, हीरे की आकृति के जैसा। तो नर्लिंग का एरिया हीरे का आकृति का जैसा कैसा हो जाएगा? तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हीरे की आकृति जैसा बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शाफ्ट में जाम हो गई पुल्ली घिरनी निकालने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? जो शाफ्ट है उसमें जाम हो गई है तो पुल्ली पुलर का प्रयोग करते हैं। किसका? पुल्ली पुलर का हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं। तो ये रहा है आपका 50 क्वेश्चन टेक्निकल IREL का आपका पूर्ण कंप्लीट हो चुका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।